Jai Guruji, Satsang by Jaya Aunty on 10th April 2016। गुरुजी के मैसेज तो हमें संगत के द्वारा ही अक्सर मिलते रहते हैं। यदि हम कह रहे हैं कि गुरुजी संगत में बसते हैं, तो संगत की बात भी मानकर हम गुरुजी का ही मैसेज फॉलो करेंगे। आज मैं सभी संगत से हाथ जोड़कर एक अनुरोध करना चाहती हूँ। हम संगत गुरुजी से संबंधित जिस ग्रुप में भी हैं, वहाँ कुछ भी लिखने के पहले ये बात ज़रूर सोचें कि क्या ये लिखना यहाँ ज़रूरी है? क्या किसी का शुक्रिया हम उसके पर्सनल आईडी पर नहीं कर सकते? किसी की तारीफ ही करनी है तो बाकी संगत को क्यों बताना कि हम क्या सोच रहे हैं उनके बारे में? ये भी हम पर्सनल आईडी पर कर सकते हैं। सभी ग्रुप में कुछ अनुशासन ज़रूरी है, नहीं तो ये अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाता है। हम सोचें एक बार कि यदि सिर्फ हमारे जय गुरुजी लिखने के कारण ही कितने ही संगत का ज़रूरी मैसेज छूट जाता है, क्या गुरुजी को ये स्वीकार होगा? हम सोचते हैं कि हमने तो एक बार लिखा, ज़्यादा तो कुछ नहीं लिखा, पर एक एक करके 250 तो जय गुरुजी के मैसेज पहले निकलेंगे। तभी तो उन मैसेज तक हम पहुंच पाएंगे जहां जाने के लिए ग्रुप में हैं। जिन ऑडियो के लिए या विजन को शेयर करने के लिए ये ग्रुप्स बने हैं, यदि हम उनसे मैसेज ले पा रहे हैं तो सबसे बड़ी बात वही है। गुरुजी का शुक्रिया किसी वॉल पर करने की क्या जरूरत है? जो संगत दिन भर व्हाट्सएप पर नहीं रह सकती, वो जब उत्सुकतावश मैसेज खोलती है कि आज गुरुजी का क्या मैसेज है, तो उनके हाथ सबसे पहले ये 500 मैसेज आते हैं, जिनके बीच कोई ज़रूरी मैसेज भी छिपा होता है। कभी फ़ोन अटक जाता है या फिर डाउनलोड ही नहीं हो पाता और संगत मैसेज से वंचित रह जाती है। ऐसे मैसेज मुझे बार बार मिल रहे हैं। यही कारण है कि सबसे बार बार अनुरोध कर रही हूँ कि आवश्यक हो तभी लिखें। हम क्यों बने किसी संगत के परेशानी का कारण? आखिर एक छोटा मैसेज ना लिखकर हम तो एक सेवा ही तो कर रहे हैं, दूसरे संगत को मैसेज देखने देने की सेवा। एक ग्रुप ऐसा है जहां मैं लगभग रोज मना करती हूँ कि कोई भी जय गुरुजी भी ना लिखे। पहले संगत को अटपटा लगता था, पर अभी संगत आराम से सभी ऑडियो और शेयरिंग को ले पा रही हैं। नई संगत जब जुड़ती हैं तो नंबर देने से पहले उन्हें ग्रुप के बारे में बताएं, यहाँ से क्या मिलेगा ये बताएं और यहाँ के अनुशासन के बारे में भी बताएं। कुछ ऐसा वाकया हुआ कि मैं शेयर करना चाहूंगी। नई संगत जब ऐसे ग्रुप में जुड़ती है तो कोई ना कोई मैसेज डाल ही देती है, जैसे ये उनका धर्म है कि किसी ग्रुप में बने रहने के लिए उन्हें मना किया जाता है। पर उन मैसेज को देखकर पुरानी संगत भी मैसेज डालने लगती है, जिन्हें पहले कई बार समझाया जा चुका है। पूछने पर जो जवाब मिला वो कुछ सवाल छोड़ गया। हम ऐसे ग्रुप में हैं ही क्यों, जहां बार बार कहा जाता है कि गुरुजी के मैसेज को आंख बंद कर माने हम। सब कुछ ऐसे ही मिलता जाएगा। हमारे कर्म जैसी बड़ी बात से लेकर हमारे दिन प्रतिदिन की जरूरतें, सब सही होता जाएगा। यदि वहां रहकर हम अपने अंदर इतने छोटे छोटे विचारों पर भी नियंत्रण नहीं कर सकते, जैसे कि उसने लिखा तो मैं क्यों ना लिखूं, जिसे मना किया गया फिर भी लिखा, उसने मैसेज फॉलो नहीं करने की गलती की और उसकी तुलना करके
और फिर से लिखने से हमने दोहरी गलती की। हम कर्म काटने और पार उतरने जैसी बड़ी बड़ी बातों को सुनते हैं, पर हम पर कृपा हो ऐसा तो हमें बनना ही होगा। हमें अपने को सुधारना है, दूसरे को रहने दें। सबके लिए गुरुजी हैं। छोटी छोटी बातों में अपना चेहरा देखना है हमें शीशे में, कैसी प्रतिक्रिया है उस पर ही स्टेप लेना है कि कितना सुधार की ज़रूरत है। गुरुजी गलती करवाते ही इसीलिए हैं कि हम समझ सकें कि हम कहाँ हैं। यदि हमने स्वीकार कर उसे सही कर लिया तो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो हमसे फिर गलती करवाएंगे और ये तब तक चलेगा जब तक हम सुधर नहीं जाते। गुरुजी हम पर कभी भी हिम्मत नहीं हारते, गिव अप नहीं करते, हमें सुधार कर ही छोड़ेंगे। ऐसे भी हमने इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं, प्रवचन सुनते रहते हैं, अब इन सबको प्रैक्टिकल करवाना चाहते हैं गुरुजी, तभी तो हम पार उतर पाएंगे। हमें लगता है कि हम तो बहुत विनयशील हैं, अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पर हकीकत में ऐसा नहीं है। किसी ने कुछ टोक दिया तो सीधा अहम पर लगता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि ग्रुप पर लिखना मना करो तो संगत ग्रुप छोड़ जाती हैं। एक बार ऐसा भी हुआ कि संगत ने फोन करके पूछा कि उन्हें मना क्यों किया जा रहा है, किसी और को क्यों नहीं। अब ग्रुप में तो सभी को मना किया गया है, नहीं मानते तो पर्सनल मैसेज जा रहा है, उसमें इतना चोटिल महसूस करते हैं, तो क्या संगत है हम फिर? अभी भी दूसरे का लॉन हरा क्यों ही देखेंगे या अपने लॉन की फिक्र करेंगे। सभी संगत से कहना चाहूंगी कि ये रास्ता अलग सा है। जिस रास्ते गुरुजी हमें ले जा रहे हैं, गुरुजी हमें सब कुछ देने की गारंटी दे रहे हैं। बस हमें टिके रहना है और मैसेज मानना है। यदि रात को दिन कह रहे हैं तो दिन कैसे नहीं पूछना है, बस वो करना है जो कहा जा रहा है। ऐसी होती है गुरु की आज्ञा का पालन। बुद्धि का इस्तेमाल यहाँ नहीं करना है। गुरुजी ने ही बुद्धि प्रदान की है, पर दूसरे कार्यों के लिए। जब गुरुजी के पास हैं तो गुरु को उंगली पकड़ाकर आंख बंद कर लेना है। अपने लिए जो मैसेज है उसे लेना है, ना कि दूसरा कितना मैसेज का पालन करता है वो देखें हम। ये रास्ता देखने में पहले बड़ा आसान लगता है। लोग भ्रम में आकर कि गुरुजी सब देते हैं जुड़ते जाते हैं, पर गुरुजी तो यहाँ कर्म कटवा कर सब देते हैं, हमें जीने की राह सिखाकर सब देते हैं। जैसे ही हमें थोड़ी सी असुविधा होती है, जैसे ही हमारी मांग पूरी नहीं होती, हमारे कष्ट कम नहीं होते, हम पलट आते हैं वहां से, या कहो तो दर को ही छोड़ देते हैं। हमारा भरोसा ही कमजोर है। नहीं तो रोज आने वाले संगत के सत्संग से इतना तो हमें पता चल ही रहा है कि गुरुजी से बड़ा कुछ भी नहीं है। यदि आज गुरुजी हमें कुछ नहीं दे रहे हैं तो इसमें ही हमारी भलाई होगी, पर हम डरपोक हैं। जहां रास्ता तंग हुआ हम उल्टा निकलने लगते हैं। हम ये भी जानते हैं कि गुरुजी के लिए हम सभी समान हैं, यानी गुरुजी भेदभाव नहीं करते, कभी भी नहीं, अपनी संगतों में कोई भेदभाव नहीं करते। यदि आज कोई आगे निकलता जा रहा है तो उसके कर्म वैसे होंगे और उसे कटवाने में अपनी निष्ठा झोंक दी होगी। यदि हम वहां नहीं पहुंच पाए हैं तो कोई बात नहीं, कल पहुंच जाएंगे। बस हम बने रहें इस राह पर।
गुरुजी ने हमारी बाह थोड़ी ही छोड़ दी है। हम गुरुजी से जुड़ तो जाते हैं, पर इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए एक जुनून की जरूरत है। बिना पागलपन या जुनून के कुछ हासिल हुआ है क्या? यदि हम किसी मानव के प्रेम में भी पड़ते हैं तो बिना जुनून के वो प्यार कोई प्यार ही नहीं होता। फिर यहाँ तो ईश्वर को प्यार करना है, उसके कहे शब्दों को प्यार करना है, उसके बताए रास्ते को प्यार करना है। ऐसा प्यार जहाँ बाकी दुनिया बेमानी लगने लगे, तब जाकर गुरुजी को हम मिल पाएंगे, तब जाकर गुरुजी की बात समझ पाएंगे। अभी तो हम सुविधा वाले संगत हैं। यदि परिवार या परिस्थितियां सभी अनुकूल हैं तो हम सत्संग या सेवा में चले जाते हैं। कुछ भी थोड़ा इधर से उधर हुआ, सबसे पहले हमारा ऐसे जगहों में जाना ही रुकता है, क्योंकि हमारी प्राथमिकता में इसे हमने काफी पीछे रखा हुआ है। जिस दिन ये हमारे लिए सबसे जरूरी हो जाएगा, हम हर रिश्ते, हर काम को इसके बाद ही जगह देने लगेंगे। उस दिन हम उस जीरो लेवल पर आ जाएंगे जहां से गुरुजी हमें ऊपर और ऊपर ही बढ़ाते जाएंगे। अभी तो हम नेगेटिव में हैं। हम बने रहें सत्संग में। सबका ये दिन आएगा जब हम जीरो लेवल से आगे आएंगे। गुरुजी हैं हमारे साथ। जय गुरुजी।